आज आप एक अद्भुत सी प्रक्रिया यहाँ पर देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये क्या है? ये सोया का पनीर है। और ये सोया पनीर बनाने के लिए इधर ये सोयाबीन को रात भर भिगोते हैं और फिर ऐसे इस मशीन के ज़रिए ये इधर इसका पूरा जो सोया का फाइबर है वो इधर आ गया, दूध है वो इधर आ गया। सोया का फाइबर इधर गिर गया, दूध इधर आ गया। ये दूध ऊपर चढ़ा करके इसको उबाल देते हैं, पका देते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, फिर ये इधर तो इसमें पहले छानते हैं और इसमें इसको छानने के लिए डालो इसमें। और अब इसको बनाओ। हाँ, इस पर पत्थर कैसे रखते हैं। अब देखो ये पूरा इसको दूध, अब आजकल सिंथेटिक भी आता है, नेचुरल भी आता है। अब देखो ये पूरा सोया को इसमें डाला, अब इसका पूरा पानी नीचे चला गया, गरम गरम है। अब इसके ऊपर कपड़ा लगा दिया, ये फाइबर का सीट है, इसको दबा देंगे अभी और इसको डाल दो। अब देखो ये इधर उसको दबा रहे, इधर ये सारा इसके अंदर ये सोया का डाल दे रहे। इसको उठा के डाल दो। हाँ डाल दो। ये तो पूरा सोया का पानी नीचे चला गया। अब उसका इसको फिर ऐसे कपड़े के अंदर ही दबा करके, और अभी आपको बस आधा मिनट के अंदर दिखा देंगे। फिर ऐसे इसके पीसेज काट देते हैं। क्या सॉफ्ट पनीर है ये। और ये जो मैंने बताया आपको, ये अभी अभी बनाया है, ये कोई नाटक नहीं है, ये हकीकत में इतना सुंदर, बहुत सॉफ्ट, और कलर भी कितना अच्छा है। अब इसके ये देखो, ये सोया जो है लगभग 45 से, थोक में तो 40-45 से लेकर के अधिकतम उसके बीच की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ऐसे सोया, इसको रात को ऐसे भिगो दिया, रात को ऐसे भिगो देते हैं और फिर दिन इसको अच्छे से हिला देते हैं हाथ से। आप ऐसे ही हाथ से मथ करके भी कर सकते हैं घर में सामान्य रूप से तो। और फिर इसका ये छिलका उतर जाता है अच्छे से। अरे यहाँ से नज़दीक से ले बावड़े, भाग रहा है दूर, जैसे इसके मशीन इसी का टक्कर मारेगी। तो ऐसे इसके ये फिर ये छिलके नरम हो जाते हैं, फिर उसको रगड़ करके अलग कर देते हैं। अब देखो, दिखाओ बेटा ये। हाँ अब तैयार हो गया, निकालो। अब देखो ये बहुत सिंपल सा है। ये सारी व्यवस्था लगभग आप कहीं पर भी 5 लाख रुपए में बना सकते हैं। सारी अधिकतम बताया मैंने, पूरा बर्नर से लेकर के, उसको गर्म करने वाले से लेकर के, जहाँ सोया को क्रश किया जा रहा था उससे लेकर के, और ये सारे स्टील के हैं। हाँ अब कैसे करोगे? बड़ा गजब तैयार हो गया। लो भाई, ऐसे ये तैयार हो गया। बस 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 बस। हाँ अब ये पूरा तैरता हुआ सोया का ये पनीर है। हाँ अब इसको जैसी ज़रूरत है ऐसी कटिंग कर लेते हैं और ये तैयार हो गया। अब इससे फिर देखो ये अलग अलग पीसेज जो मैं दिखा रहा था आपको, इससे ये इतने प्रोडक्ट बना देते हैं। ये सोया का पनीर, आप इसकी सब्जी बनाइए। ये जो इसका फाइबर था उसकी बड़ी बनाइए, सोया बड़ी, सोया चंक न्यूट्रिला की मिलती है आपको, न्यूट्रिला सोया चंक्स। हाँ तो देखो कोई चीज़ वेस्ट नहीं गई। इसकी सोया चंक्स बन गई, इसकी सोया की अब ये टिकिया बना करके खाइए, सोया का जो है पूरा सोया चाप बना करके खाइए, सोया की सब्जी बन गई। ये
सोया का क्या बना दिया भाई ये रसमलाई। देखो गजब टेस्ट। हाँ, और इसके खोया बन गया इसका, उससे फिर ये बर्फी बन गई। और इसमें भी आप चीनी मत मिलाइए, खांड मिला करके, गुड़िया शक्कर मिला करके। और हाँ, ये देख रहे हैं ना, ये सोया दही है। जिनको अस्थमा है, जोड़ों में दर्द है, बंद कर दो बेटा, बंद कर दो। तो जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको कफ कोल्ड है, उनको दूध और ये दही कफ करते हैं, दर्द बढ़ा देते हैं। ये दर्द नहीं बढ़ाएगा। इसका मिल्क ये जो बनाया, मिल्क, ये सोया मिल्क 1 किलो में 5 से 7 किलो। यदि क्वालिटी, सीड की क्वालिटी पर डिपेंड करता है किस क्वालिटी का सीड है। 1 किलो में ये 5 किलो बहुत गाढ़ा दूध, और 1 किलो में 1.5 से 2 किलो ये पनीर तैयार हो जाता है। लो, और आजकल आपको अच्छा वाला पनीर आपको पता है बाजार में किस रेट से मिलता है। तो आप रोज 50 से 100 किलो पनीर का, इसका सोयाबीन का प्रोसेस करके, उससे पनीर, ये मिठाइयाँ सब बना करके 1 लाख रुपए से 50 से 100 किलो ये सब सामान तैयार हो जाएगा आपका। 50 से 100 किलो सोयाबीन का प्रोसेस 2 आदमी मिलकर के कर सकते हैं, जैसे 2 बच्चे यहाँ पर कर रहे थे। ये क्या बनाया भाई? एप्पल के साथ इसका, ये एप्पल के साथ स्मूदी बना दी। बड़ा। दूसरा क्या बनाया? बादाम गुलाब का शेक है। ये बादाम, बादाम गुलाब। तो इसमें गुलाब के पंखुड़ियाँ ले ली, और साथ में जो इसके अंदर बादाम डाल दिया। और इसमें क्या डाला है? ये छाछ है। ये छाछ है, और ये दूध है। ऐसे आप अपने यहीं पर अब देखो, बादाम और साथ में पड़ गया। आजकल तो जो है बादाम का भी जो है शेक पी रहे हैं लोग। बादाम का अलग से दूध बना रहे हैं। और ये तो आपको जो मैंने बताया, ये तो बादाम और इसमें गुलाब और मिला दिया। तो आजकल तो आलमंड मिल्क भी बना रहे हैं, आलमंड सोया। इसका टेस्ट तो सच में गजब है। जैसे वो बादाम का घोटा बना करके पिया करते थे ना, कुछ वैसे ही हो गया। देखो, इसके पीसेस बना दिए। हाँ, अब इसको फिर पानी में डालते हो? डाल दो। ये लो, क्या बात है भाई। देखो, ये है गजब, तुम्हारी आंखों के सामने सारा चित्रण आ गया है। तो ये हमने एक छोटी सी इकाई बना रखी है, जो रोगी आते हैं। ये हमारे कर्नल साहब। ओहो, कर्नल साहब कितनी उम्र हो गई? 88। अरे वो उसका ये बादाम वाला लेकर के आओ। बादाम, आलमंड और सोया का गुलाब की पंखुड़ियाँ मिला दी। क्या गजब दूध बना है। ये बुढ़ापे में भी डाइजेस्ट हो जाता है। वैसे तो आप अभी 88 साल के हो गए, 88.5। थोड़ी दिन में 90 के हो जाएंगे। कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है? 1962 की चाइना के साथ। ये जो मैं पी रहा हूँ ना, इसमें सोया, बादाम और इसमें थोड़ा सा वो मिला दिया, गुलाब की पंखुड़ियाँ। ये देना, ये आप पी करके देखो, गजब है साहब। थोड़ा पीजिए। और इसमें कोई मीठा आदि नहीं मिला है, तब भी कितना मीठा लग रहा है। टेस्ट कैसा लगा?
हाँ बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, सच में अच्छा है। जो है, जो मैं आपको बता रहा था ये तो ये माता तुम भी पी करके देखो, सच में गजब है ना। वेरी नाइस। पापा जी एक सलाह है। आप कितने कौन कौन से लड़े लड़ी? 1962 चाइना के साथ, 1965 पाकिस्तान के साथ। उनके इलाके में हम रहे 1 साल कब्जा करके, फिर गवर्नमेंट ने वापस ला ली 1971 में। ला, और रिटायर हुए कितने दिन हो गए? 1988 में रिटायर हुआ। 1988 और योग कर रहे हैं तब से ही, और गोल्फ खेल रहे हैं, गोल्फ खेलते हैं। चैंपियन। 1979 में इंटर सर्विसेज में आर्मी एयरफोर्स में मेडल जीता था मैंने। अच्छा ये जीजी विशा। अच्छा, हैंड शेक करें मैं आपको भी करूँ। अरे बड़ी ताकत है, कमजोर सा हाथ होते तो तोड़ देते। कर्नल साहब क्या नाम है? कर्नल गुरकृपाल सिद्धू। गुरु कृपाल सिंधु, गुरु की पूरी कृपा है सिंधु साहब। सच में आपके हाथ में तो बड़ी ताकत है, मेरे से भी जोर से दबा रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं भाई। भाई मान गए सिंधु साहब। ये उत्साह होना चाहिए, ये जीजी विशा होनी चाहिए। हाँ, तो आज मैंने आपके सामने 2 रहस्य रखे, मिलावटी दूध, मिलावटी पनीर, मिलावटी दही। और इसका तो दही को लटका देते हैं तो बहुत बढ़िया बनता है। मैंने पिछली बार आपको बताया था, इसका वो बन जाता है श्रीखंड, सारी मिठाई इसकी बन जाती है, बर्फी कितनी बढ़िया, और रसमलाई। तो एक तो सोया पनीर घर में बना लो, मिक्सी में ऐसे घोट करके बना लेना, मशीन आदि की जरूरत नहीं है। 1 किलो सोयाबीन से पूरे परिवार का दूध बन जाएगा 5 किलो। लो 5 किलो तो दूध लगता भी नहीं है उसमें। फिर उसमें पनीर भी बना लो, पनीर की सब्जी भी बना लो, पनीर की मिठाई भी बना लो, और 100 साल जीना है तो योग को अपना लो। तो और इसने तो कमाल कर दिया। ये बालक इधर आओ, ये तो मर के ही नहीं दे रहा। हमने करोड़ों लोगों को कैंसर से मरने से बचाया, करोड़ों लोगों का लिवर किडनी फेलियर, करोड़ों लोगों का फेफड़ा हार्ट फेलियर, और ऐसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, इनफर्टिलिटी, स्किन डिजीज, ये तो थोक में ठीक किया। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तेरे साथ वाले कितने मर गए? 3 मर गए। तेरे साथ हॉस्पिटल में जाते थे? हाँ। फिर क्या हुआ? वो एक बार ऑपरेशन किया, नहीं हुआ, बॉम्बे में मरा। हाँ, चेन्नई अपोलो भी ले गया, फिर आके मर गया। कितनी बार ऑपरेशन हुआ? 3 बार। 3 बार ऑपरेशन हुआ? 2 बार हुआ, एक का 3 बार। और दोनों मर गए? दोनों ही मर गए। इसके साथ वाले मैं नहीं कराऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? बादल में थी। कहाँ से हो? भोपाल से। भोपाल से। फिर तुमने क्या किया? एक डॉक्टर साहब बोला था, बादल थोड़ा इलाज कर लो नहीं तो मर जाओगे। तो डॉक्टर साहब बोला कि क्या करोगे? मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं करेंगे। फिर एक दोस्त मिल गया था महाराष्ट्र का, कृष्णा काड़वेकर जी, कल दवाई सब फेंको, दवाई फेंको, मेरा साथ होगा करो। तो कपालभाति क्या? कपालभाति, पोलम, जितना आप करते, कपालभाति, अनुलोम विलोम जी। और फिर साथ में मैं कहता हूँ गोधन अर्क ले लो, गोधन अर्क, वीट ग्रास, एलोवेरा, और नहीं ले पाया। बस एक ही से काम हो गया। गोखरू लिया, एलोवेरा लिया, और बाद में प्रोस्टोग्रिट आएगा, वो ले लिया। प्रोस्टोग्रिट लिया, सुबह 2 शाम को 2। लो प्रोस्टोग्रिट, बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है। और होगा भी आपका साथ किया अभी। और सिस्टोग्रिट डायमंड ले लो, ओरोग्रिट ले लो, तो फिर तो बात ही डायमंड लिया, जरूरत ही नहीं पड़ी इसको। लो खाली गोधन अर्क 1 बोतल से और गोखरू से और प्रोस्टोग्रिट से बात बढ़ेगी। इसकी प्रोस्टेट कैंसर से मुक्त हो गया, इसके साथ वाले मर गए। ये है एलोवेरा भी लिया, वीट ग्रास, एलोवेरा तो पी तुलसी नीम आदि। अच्छा, तो ये है महिमा योग की। अब बवासीर हो गया तो वो भी ठीक कर लिया। हाँ, ठीक हो गया। उसके लिए अर्सोग्रिट ले लो, जात्यादि तेल, जात्यादि घृत और एलोवेरा लगा लो। तो ये महिमा है योग आयुर्वेद की। इतने बड़े बड़े सूत्र स्वास्थ्य के, समृद्धि के आपको हम रोज देते हैं, फिर भी लोग मरे जा रहे हैं। आओ बैक टू बेसिक, अपने जड़ों से जुड़ो, योग आयुर्वेद से जुड़ो, और रोगों को जड़ से उखाड़ने के लिए यहाँ योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में आ जाओ। और लोग जो है कह रहे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, मैंने कहा स्विट्जरलैंड नहीं है, स्पिरिचुअल लैंड में आ जाओ, डिवाइन लैंड में आ जाओ। यहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण है पूरा। और ऊपर चढ़ना है तो वेदा लाइफ में चलो, और ऊपर चढ़ना है तो इधर माला में चलो,
माला माल रहोगे, नहीं तो बेहाल रहोगे।